आपकी आजादी आपको असली में किसने दिलाई? जी। क्या दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल? क्या आपको नॉन वायलेंस से आजादी मिली? नहीं। प्लीज, जो उसके असली जो डिसीजन मेकर थे, लॉर्ड क्लेमेंट एटली जी, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जब वो कलकत्ता आए 1956 में और हमारे स्टेट गवर्नर चक्रवर्ती साहब के साथ ठहरे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि साहब, जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी गांधी जी की 42 में शुरू हुई, 44 तक फेल हो चुकी थी, फिर आप गए क्यों? उन्होंने बोला 3 शब्द, सुभाष चंद्र बोस, इंडियन नेशनल आर्मी। ये किसके ये शब्दावली किसकी है? जिसने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट साइन किया, जो डिसीजन मेकर था। और फिर उसने कहा कि साहब, आईएनए के मारे हमारी जो सशस्त्र सेनाओं में विद्रोह हो गया था। क्या आप जानते हैं हमारी नेवी में म्यूटनी हुई? 20,000 हमारे सेलर उसमें इन्वॉल्व थे, 72 शिप्स जहाजों पे, 20 आपके जो स्टेशंस थे वहां पे हमारे भारतीय जवानों ने अंग्रेजों के हुक्म मानने से इनकार कर दिया। हमारी सेना में म्यूटनी हुई थी, आक्रोश था। चंद एक आंकड़े बताता हूं जी। नेताजी की आईएनए की नफरी थी 60,000। 60,000 में से 24,000 शहीद हो गए। बिल्कुल। आप इसको नॉन वायलेंट कहते हैं साहब? ये जो कहना कि बिना खड़ग बिना ढाल एक तमाचा है। जो सारे शहीद हुए इंडियन नेशनल आर्मी के हमारे जवान, अफसर, जेसीओ, उनकी शहादत के ऊपर एक तमाचा है। जी। और यथार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, ये बिल्कुल सही कहा है मेरे दोस्तों ने कि उन्हें दबा दिया गया, उनकी मेमोरी को दबा दिया गया ताकि वो लेजिटिमेसी गेन करें। आज ये है कि आपको आजादी दिलाई तो आईएनए ने दिलाई, और उसी आईएनए को, उसी सुभाष चंद्र बोस को आपने जमीन के नीचे इतना गाड़ा